टोयोटा और हुंडई का तो खेल खत्म, सेल्टोस, ब्रेजा, क्रेटा सबको भूल जाओ। अब आएगा असली मजा, क्योंकि भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भूचाल आने वाला है, एक ऐसा तूफान जो 2026 में सब कुछ बदल। कार चैनल पर मैं हूं आपका होस्ट, और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी खबर जो आपको हैरान कर देगी। आपकी कार बदलने का मन कर जाएगा और आप क्या उठेंगे, भाई साहब अब तो बस यही चाहिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 2026 में लॉन्च होने वाली 8 ऐसी टाटा और महिंद्रा कारों की, जो सिर्फ कार्स नहीं है, ये गेम चेंजर हैं। पेट्रोल से लेकर ईवी तक, छोटी कार से लेकर एसयूवी तक। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो सब बताने वाला हूँ जो कोई नहीं बताएगा। उनकी लॉन्च डेट, प्राइस, इंजन, फीचर्स और सबसे जरूरी कि ये कार किसके लिए बनी है। तो सीट बेल्ट कस लो, क्योंकि ये राइड होने वाली है सुपर फास्ट, सुपर एक्साइटिंग और सुपर शॉकिंग। अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी बजाना मत भूलना, क्योंकि ऐसी एक्सक्लूसिव खबरें सिर्फ यहीं मिलती हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी कार की जिसने लाखों दिलों में जगह बनाई है अपनी किफायती कीमत और शानदार पैकेज के दम पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा टियागो की। लेकिन अब ये सिर्फ टियागो नहीं रहने वाली। 2026 में इसका फेसलिफ्ट आ रहा है, और ये सिर्फ एक फेसलिफ्ट नहीं है, ये एक मेकओवर है। लॉन्च टाइमिंग एक्सपेक्टेड है 2026 के अगले कुछ महीनों में, जून से जुलाई के बीच कभी भी ये रोड्स पर नजर आ सकती है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। अभी वाली टियागो को देखते हुए उम्मीद है कि ये 6 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए के प्राइस बैंड में आएगी, और इस प्राइस में जो पैकेज ये देने वाली है वो वाकई कमाल का होगा। इंजन और पावर की बात करें तो टाटा इसे 1.2 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन के साथ ही रखेगी। लेकिन हाँ, इसमें जरा सा ट्यूनिंग बदलाव देखने को मिल सकता है, ताकि ये और भी स्मूथ और रिफाइंड लगे। मैनुअल और AMT दोनों गियर बॉक्स ऑप्शंस बरकरार रहेंगे। और हाँ, अगर आप CNG लवर हैं तो खुशखबरी, CNG वेरिएंट भी आएगा जो और भी ज्यादा माइलेज देगा। अब आते हैं सबसे रोमांचक पार्ट पर, फीचर्स। क्या मिलने वाला है इसमें? उम्मीद है कि इसमें एक बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और शायद सनरूफ। हाँ, आपने सही सुना, सनरूफ भी मिल सकती है। सेफ्टी के लिए 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड हो सकते हैं, और हाँ, कुछ DAS फीचर्स भी अगर आ जाएं तो मजा ही आ जाएगा। ये सब इस छोटी सी हैचबैक को प्रीमियम फील देगा। ये उनके लिए बेस्ट है जो अपनी पहली कार खरीद रहे हैं, जो शहर में रोजाना चलाने के लिए एक स्टाइलिश, सेफ और फीचर लोडेड कार चाहते हैं। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि अब जो कार आ रही है वो महिंद्रा की तरफ से है, और यकीन मानिए ये सिर्फ एक सब 4 मीटर SUV नहीं है, ये एक मिनी स्कॉर्पियो, एक बेबी डिफेंडर है। जी हाँ दोस्तों, महिंद्रा विजन S, और जैसे ही ये रोड्स पर आएगी ना, नेक्सॉन, ब्रेजा, सोनेट, सब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये महिंद्रा की एक बिल्कुल नई सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV है, जो अगस्त 2025 में दिखाए गए कॉन्सेप्ट पर आधारित है। लॉन्च टाइमिंग 2026 के मध्य तक, शायद जुलाई से सितंबर के बीच महिंद्रा इसे लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। और कीमत, इस सेगमेंट में महिंद्रा बहुत अग्रेसिव होने वाला है। उम्मीद है कि ये 8 लाख से लेकर 14 लाख रुपए तक के प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होगी। ये इसकी एंट्री प्राइस नहीं, बल्कि इसे प्रीमियम कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में मजबूत जगह देगी। अब इसके अंदरूनी कहानी पर आते हैं। ये कार महिंद्रा के बिल्कुल नए NU_IQ मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बनने वाली पहली कार होगी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक चारों तरह के पावर ट्रेन्स को सपोर्ट करेगा। इंजन की बात करें तो इसमें XUV 3XO वाले 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है, यानी पावर की कोई कमी नहीं होगी। डिजाइन, ओहो, इसका डिजाइन ही इसकी USP है। इसमें एक बॉक्सी अपराइट सिलुएट मिलेगा, मतलब दूर से ही पता चल जाएगा कि ये कोई आम SUV नहीं है। L शेप्ड LED DRL, एक वर्टिकल स्लैट ग्रिल, फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स, और सबसे खास बात, टेलगेट पर लगा हुआ स्पेयर व्हील। इंटीरियर की बात करें तो प्रीमियम डुअल टोन केबिन, डुअल स्क्रीन सेटअप, पैनोरामिक ग्लास रूफ, और हाँ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी मिल सकती हैं। मतलब अंदर से भी ये किसी लग्जरी कार से कम नहीं होगी। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगली कार भी टाटा की है, और ये तो पहले से ही रोड्स की रानी है, लेकिन अब ये और भी ज्यादा स्मार्ट और स्टाइलिश होकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उस कार की जिसने सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में क्रांति ला दी, टाटा नेक्सॉन। अपनी सेफ्टी, स्टाइल और फीचर्स के दम पर इसने नंबर 1 का ताज पहना हुआ है। लेकिन अब ये ताज और भी मजबूती से पहनेगी, क्योंकि 2026 में आ रहा है इसका एक और शानदार फेसलिफ्ट। ये सिर्फ अपडेट नहीं बल्कि अपग्रेड होगा। लॉन्च टाइमिंग की बात करें तो टाटा नेक्सन फेसलिफ्ट हमें 2026 के जुलाई में देखने को मिल सकती है, और प्राइस, अभी वाली नेक्सन की सक्सेस को देखते हुए उम्मीद है कि ये 9 लाख रुपए से लेकर 17 लाख रुपए तक के प्राइस रेंज में आएगी। इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें वही भरोसेमंद इंजन रहेंगे, लेकिन हाँ, टाटा इसमें और भी रिफाइनमेंट लाएगा, और क्या पता इसमें एक और पावरफुल पेट्रोल इंजन भी देखने को मिल जाए। अब फीचर्स पर आते हैं। उम्मीद है कि टाटा इसमें एक और बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देगा, जो और भी ज्यादा स्मूथ और फास्ट होगा। एक फुली कस्टमाइजेबल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, और सबसे खास
कुछ नए ADAS फीचर्स। इसके एक्सटीरियर में भी बिग बदलाव देखने को मिलेंगे, नए हेडलैम्प्स, टेल लैंप्स और एक फ्रेश ग्रिल। अब बात करते हैं उस कार की जो रोड्स की असली किंग है, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। अपनी परफॉर्मेंस, जबरदस्त प्रेजेंस और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज के लिए ये कार हमेशा से जानी जाती है, लेकिन 2026 में आ रहा है इसका एक ऐसा फेसलिफ्ट जो इसकी इमेज को और भी ऊंचा उठा देगा। लॉन्च टाइमिंग 2026 के मध्य में, जून से अगस्त के बीच। महिंद्रा इसे ऐसे समय में लॉन्च करेगा जब SUV सेगमेंट में कंपटीशन अपने चरम पर होगा। और प्राइस, मौजूदा स्कॉर्पियो एन की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उम्मीद है कि ये 15 लाख रुपए से लेकर 28 लाख रुपए तक के प्राइस बैंड में आएगी। प्रीमियम एंड पर ये और भी ज्यादा फीचर्स के साथ आएगी। इंजन और पावर की बात करें तो इसमें वही पावरफुल इंजन ऑप्शंस बरकरार रहेंगे, लेकिन हाँ, महिंद्रा इसमें कुछ छोटे मोटे रिफाइनमेंट्स कर सकता है ताकि ये और भी स्मूथ और एफिशिएंट लगे। और हाँ, 4x4 वेरिएंट तो इसका USP है ही। अब फीचर्स की बात, स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट में एक बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और भी अपमार्केट इंटीरियर मिलेगा। क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स को और भी बेहतर किया जाएगा। नई अलॉय व्हील्स, अपडेटेड हेडलैम्प्स, टेल लैंप्स और एक रीडिजाइन फ्रंट ग्रिल के साथ इसका एक्सटीरियर और भी अट्रैक्टिव लगेगा। और हाँ, इसमें लेवल 2A DAS फीचर्स की पूरी रेंज देखने को मिल सकती है, जैसे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, इमरजेंसी ब्रेकिंग। सेफ्टी के लिए 6 से 7 एयरबैग्स तो होंगे ही, लेकिन अब जो आ रही है ना, वो टाटा की एक लेजेंडरी नाम की वापसी है। और अब वो लौट रही है बिल्कुल नए अवतार में, एक इलेक्ट्रिक अवतार में। जी हाँ दोस्तों, टाटा सिएरा, एक ऐसा नाम जिसने भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई, और अब ये वापसी कर रही है पूरी तरह से इलेक्ट्रिक अवतार में। लॉन्च टाइमिंग की बात करें तो टाटा मोटर्स ने इसे 2026 के जुलाई अंत तक लॉन्च करने का प्लान किया है। अब इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस पर आते हैं। चूंकि ये एक प्रीमियम EV SUV होगी, उम्मीद है कि ये 25 लाख रुपए से लेकर 35 लाख रुपए तक के प्राइस सेगमेंट में आएगी। ये इसे भारत की सबसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV में से एक बना देगी। अब इंजन या यूं कहें कि पावर ट्रेन की बात, इसमें टाटा की नई जनरेशन 2 EV आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा जो बिग बैटरी कैपेसिटी और लंबी रेंज के लिए डिजाइन किया गया है। उम्मीद है कि इसमें 60 किलोवाट घंटा से 70 किलोवाट घंटा का बैटरी पैक मिलेगा जो एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देगा। इसमें मल्टीपल इलेक्ट्रिक मोटर कॉन्फ़िगरेशन मिल सकते हैं, सिंगल मोटर फ्रंट व्हील ड्राइव या डुअल मोटर ऑन व्हील ड्राइव, मतलब पावर और परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं होगी। फीचर्स क्या बताएं, ये तो फीचर लोडेड होगी। एक बिग फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के सारे लेटेस्ट फीचर्स, पैनोरामिक सनरूफ, पावर्ड फ्रंट सीट्स और शायद ADAS लेवल 2 की पूरी सूट। इंटीरियर इसका बिल्कुल प्रीमियम और मिनिमलिस्टिक होगा। सस्टेनेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो कार आ रही है ना, वो भारतीय सड़कों की असली वर्कहॉर्स है। एक ऐसी कार जिसने सालों से ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में राज किया है, और अब ये आ रही है बिल्कुल नए अवतार में। जी हाँ दोस्तों, महिंद्रा बोलेरो ये सिर्फ एक कार नहीं, ये एक भावना है। अपनी मजबूती, रफ एंड टफ नेचर और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए ये जानी जाती है। और अब 2026 में आ रही है इसकी नेक्स्ट जनरेशन, एक ऐसा अपग्रेड जो इसके DNA को बरकरार रखेगा लेकिन इसे मॉडर्न एरा के लिए तैयार करेगा। लॉन्च टाइमिंग, उम्मीद है कि महिंद्रा इसे 2026 के मध्य से आखिर तक लॉन्च करेगा, शायद अगस्त से नवंबर के बीच। बोलेरो की पॉपुलैरिटी देखते हुए कंपनी इसे सही समय पर ही पेश करना चाहेगी। और प्राइस, बोलेरो हमेशा से अपनी किफायती कीमत के लिए जानी जाती है। उम्मीद है कि नेक्स्ट जनरेशन बोलेरो 10 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक के प्राइस बैंड में आएगी। इंजन और पावर की बात करें तो इसमें हमें 1.5 लीटर M-Hawk 75 डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है। लेकिन हाँ, महिंद्रा इसमें कुछ अपग्रेड्स कर सकता है ताकि ये BS6 फेज 2 नॉर्म्स के साथ और भी एफिशिएंट और रिफाइंड हो सके। और क्या पता इसमें पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी आ जाए ताकि शहरी कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट किया जा सके। फीचर्स क्या क्या बदलेगा, एक्सपेक्टेड है कि इसमें एक नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और शायद रिवर्स पार्किंग कैमरा सपोर्ट करेगा। एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर विंडोज और AC तो होगा ही। सीटिंग कैपेसिटी 7 सीटर ही रहने की उम्मीद है। एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें नया फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड हेडलैम्प्स और टेल लैंप्स मिलेंगे जो इसे एक फ्रेश लुक देंगे, लेकिन बोलेरो की अपनी पहचान बरकरार रहेगी। लेकिन अब जो कार आ रही है वो टाटा की तरफ से है, और ये सिर्फ एक कार नहीं, ये टाटा का भविष्य है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो जल्द ही हकीकत बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, टाटा अविन्या, अगर आपने इसे देखा है तो आप जानते होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसने पूरे ऑटोमोबाइल जगत में तूफान ला दिया था। एक ऐसा डिजाइन जिसे देखकर लगता है कि ये सीधे भविष्य से आई है, और अब 2026 में ये कॉन्सेप्ट रोड्स पर उतरने के लिए तैयार है। ये सिर्फ एक EV नहीं, ये टाटा की प्रीमियम EV लाइनअप का चेहरा होगी। लॉन्च टाइमिंग की बात करें तो टाटा मोटर्स ने इसे 2026 के अंत लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। और प्राइस, चूंकि ये एक प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक EV होगी, उम्मीद है कि ये 30 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक के प्राइस सेगमेंट में आएगी। ये इसे भारत की सबसे महंगी और प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों में से
एक बना देगी। अब पावर ट्रेन टाटा अविनिया बिल्कुल नए प्योर ईवी जेन 3 आर्किटेक्चर पर आधारित होगी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग, लंबी रेंज और शानदार परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है। उम्मीद है कि इसमें 70 किलोवाट घंटा से 80 किलोवाट घंटा का बड़ा बैटरी पैक मिलेगा, जो एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से 600 किलोमीटर की रेंज देगा। फीचर्स, ओ माय गॉड, इसमें आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। एक बिना बटन वाला मिनिमलिस्टिक इंटीरियर, एक बड़ा डिस्प्ले जो पूरे डैशबोर्ड पर फैला होगा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट वर्जन, वॉइस कमांड कंट्रोल, एडवांस्ड ADAS लेवल, 2+ फीचर्स, हेड अप डिस्प्ले, वेंटिलेटेड और मसाज सीट्स। लेकिन रुकिए, महिंद्रा भी पीछे नहीं है, और अब जो कार आ रही है वो महिंद्रा की एक और आइकॉनिक ऑफ रोडर का इलेक्ट्रिक अवतार है। एक ऐसा नाम जो आज भी एडवेंचर के दीवानों के दिलों पर राज करता है। जी हाँ दोस्तों, महिंद्रा थार। एक ऐसा नाम जो ऑफ रोड एडवेंचर का पर्याय है। अपनी दमदार परफॉर्मेंस, आइकॉनिक डिजाइन और किसी भी इलाके को फतह करने की क्षमता के लिए ये जानी जाती है। लेकिन अब 2026 में आ रही है इसकी इलेक्ट्रिक अवतार थार ईवी। ये सिर्फ एक ईवी नहीं, ये एक बिल्कुल नया ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस होगा। लॉन्च टाइमिंग की बात करें तो महिंद्रा ने इसे 2026 के मध्य या आखिर तक लॉन्च करने का प्लान किया है। और प्राइस, चूंकि ये थार का इलेक्ट्रिक वर्जन होगा और इसमें लेटेस्ट ईवी टेक्नोलॉजी मिलेगी, उम्मीद है कि ये 20 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक के प्राइस सेगमेंट में आएगी। ये इसे एक प्रीमियम ऑफ रोड ईवी बनाएगी। अब पावर ट्रेन थार ईवी महिंद्रा के नए इनकलो प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जिसे विशेष रूप से ईवीज के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक बड़ा बैटरी पैक मिलेगा। उम्मीद है कि 60 किलोवाट घंटा से 75 किलोवाट घंटा का बैटरी पैक, जो एक बार चार्ज करने पर 400 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक की रेंज देगा। फीचर्स, क्या क्या मिलेगा इसमें? एक्सपेक्टेड है कि इसमें एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑफ रोड स्पेसिफिक डिस्प्ले और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलेगी। इंटीरियर भी मॉडर्न होगा, लेकिन थार के रफ एंड टफ फील को बरकरार रखा जाएगा। LED लाइटिंग, नए अलॉय व्हील्स और एक मॉडिफाइड फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगा। ये थी 2026 में लॉन्च होने वाली 8 धमाकेदार टाटा और महिंद्रा कार्स, जो भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में भूचाल लाने वाली हैं। अब आप मुझे बताओ, इन 8 में से किस कार का आपको सबसे ज्यादा इंतजार है? कौन सी कार आपके दिल और दिमाग पर छाई हुई है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये जानकारी आपके काम आई हो, तो इसे लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी इन फ्यूचरिस्टिक कार्स के बारे में पता चले। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किसका इंतजार है? अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, ताकि आप कभी भी ऐसी धमाकेदार और एक्सक्लूसिव जानकारी मिस न कर सको। हम ऐसे ही आपके लिए ऑटोमोबाइल